बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने पहली एक्सरसाइज कर ली। दूसरी एक्सरसाइज से पहले रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, हकीकी अदाद की खसूसियात पढ़ रहे हैं। उनमें से आज हमारी खसूसियात जो हैं वो हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो जो भी खसूसियात हैं उनको तफसील से स्टडी किया जाएगा, एक एक मिसाल भी दी जाएगी। तो सबसे पहली खसूसियत जो हकीकी अदाद की बराबरी की है वो है खसूसियत नंबर 1, अक्सी खासियत, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो हमने एक लफ्ज़ इंग्लिश के अंदर पढ़ रखा है रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं अक्स। जब हम मिरर यानी आईने में देखते हैं तो हमें वही कुछ नज़र आता है जो आईने के सामने होता है। जब आईना दिखाया हमने उनको, तो कमेंट्स में इस शेर को भी मुकम्मल करना है। तो चलते हैं हम असल काम की तरफ। अक्सी खासियत, कोई मेंबर ए हो, यानी आप कह लें कि जितने भी रियल्स नंबर हों, फॉर ऑल रियल नंबर्स, जैसा कि कोई नंबर ए हो और वो रियल नंबर्स के सेट से ताल्लुक़ रखता हो, तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, अक्सी खासियत क्या है, ए बराबर ए के, यानी जो लिखा वही नज़र आएगा, जो मिरर के सामने रखा वही नज़र आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर 2 है तो वो नंबर 2 के बराबर ही होगा, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 जमा 1, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 माइनस 1। तो जब इनको जमा तफरीक करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमें 2 ही मिलता है, जो कि 2 का ही रिफ्लेक्शन होता है, 2 का ही अक्स होता है और रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस खसूसियत को अक्सी खासियत कहते हैं। अक्स का मतलब रिफ्लेक्शन है। तो इससे मुतल्लिका शेर का एक मिसरा मैंने पढ़ा है, उसका दूसरा मिसरा आपने कमेंट्स में लिखना है कि दूसरा मिसरा क्या है। जी, हकीकी अदाद की बराबरी की दूसरी खसूसियत है, इसको बोला जाता है खासियत तशाकल या तशाकल खासियत, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ए एक मेंबर है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर का, ये बी के बराबर होगा, या इसकी दूसरी सूरत, इसका मतलब क्या है, अगर ए बराबर बी के है तो फिर बी बराबर ए के होगा। और ये जो सारे मेंबर्स हैं ना, ए और बी, इनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर यानी
आर से। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बराबर बी के है तो फिर बी बराबर ए के होगा। तो इस यानी कोई दो चीज़ें जो वैसे ज़ाहरी तौर पे तो एक जैसी नज़र ना आती हों लेकिन एक जैसी हों। मसलन हम बैलेंस लेते हैं, तराजू लेते हैं, एक तरफ गंदम के दाने डाल देते हैं और दूसरी तरफ 2 kg का 2 किलो का बाट रखते हैं और तराजू उनको बैलेंस कर देता है, यानी दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 2 kg का जो बाट है वो गंदम के दानों के सिमेट्रिक है, उस जैसा है। ज़ाहरी तौर पे अगरचे बाट और गंदम के दाने एक जैसे नज़र नहीं आते लेकिन हैं एक जैसे, सिमेट्रिक हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या खासियत तशाकल का नाम देते हैं। जी, हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात में से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में से तीसरी खासियत है, थर्ड प्रॉपर्टी है मुतअद्दियत खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मुतअद्दियत का मतलब है जो चीज़ें तादाद में 2 से ज़्यादा हों। मसलन कि हमारे पास नंबर्स हैं, ए बराबर है बी के और एक यही बी नंबर जो है बी बराबर है सी के। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ? ए बराबर बी और बी बराबर बी। तो हम जानते हैं कि बी और बी आपस में बराबर हैं, तो ए और सी फिर क्या होंगे? तो इससे क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा? ए इज इक्वल टू सी। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, फॉर ऑल ए बी और सी शुड बी द मेंबर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो ए बी सी हैं ये क्या होने चाहिए? सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर होने चाहिए। एक मिसाल देते हैं, लो जी, हम क्या देते हैं जी, 3 इज इक्वल टू बी और इसके बाद हम कह देते हैं कि 4 इज इक्वल टू बी, सॉरी बी इज इक्वल टू 4। बी किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो फिर हमारे पास, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया? 3 किसके इक्वल है? बी के कह दिया और बी को किसके इक्वल कह दिया? 4 के। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं फिर कि 3 इज इक्वल टू 4। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये जो पहला है नंबर 3 बी के इक्वल है और बी इक्वल है 4 के, तो बी और बी इक्वल होंगे तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। जबकि 3 और 4 जो हैं, बी वगैरह जो है, इनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए। जी, हकीकी अदाद के लिए जो बराबरी की खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर अगली प्रॉपर्टी नंबर 4 है जमी खासियत। ये जमी खासियत क्या है? कहता है कि कोई इक्वेशन हो, उस इक्वेशन के दोनों तरफ जो नंबर्स हैं वो बराबर हों। इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि उसके लेफ़्ट और राइट पर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो आपस में इक्वल है। तो जब दोनों तरफ इक्वेशन के सेम नंबर ऐड किया जाएगा तो फिर इस खासियत को क्या बोलते हैं? जमी खासियत या एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज फर्ज किया ए बराबर है बी के, ये हम जानते भी हैं कि ए और बी बराबर हैं। तो इसके बाद क्या होगा? हम क्या करते हैं? पहले तो लिखते हैं कि ए और ये इक्वल का साइन डाल देते हैं। ए लिखा, इक्वल का साइन लिखा, फिर इधर लिख दिया जी बी। दोनों तरफ क्या करते हैं? प्लस का साइन डालते हैं जी। ये प्लस लिखा, इधर भी प्लस लिख दिया। इक्वेशन है, सेम काम कर सकते हैं। अब लेफ्ट साइड पे भी सी ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी सी ऐड कर दिया। क्योंकि हमने ये जो इक्वेशन हमारी थी ए इज इक्वल टू बी,
उसके अंदर दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड किया है। एक नंबर ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इस करैक्टरिस्टिक्स को, इस खसूसियत को हम कहेंगे कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, जमी खासियत है, क्योंकि सी और सी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी उसी तरह a इज़ इक्वल टू बी रह जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, a है, b है और c है, इन सब का ताल्लुक ये सारे बिलोंग्स करते हों सेट ऑफ रियल नंबर से। तो ऐसा मुमकिन है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी या जमी खासियत कहते हैं कि कोई इक्वेशन दे दी गई हो, जैसी मर्जी हो, उसके इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे हम एक जैसा नंबर ऐड कर सकते हैं जी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात में से एक और खसूसियत ज़रबी खासियत, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये मिलती जुलती है जमी खासियत से। उसमें किसी एक जैसे नंबर को, एक ही नंबर को दोनों तरफ ऐड किया जाता है और इधर मल्टीप्लाई किया जाता है। उसी तरह अगर एक नंबर, एक रियल नंबर a हो और ये इक्वल हो b के, तो फिर क्या हम कर सकते हैं? हाँ, यहाँ एक शर्त आएगी। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक ही नंबर से दोनों तरफ। तो पहले तो हमने क्या किया, a को उसी तरह लिख दिया, इक्वल का साइन डाला, b को उसी तरह लिख दिया। तो एक नंबर c जो है उसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ac हो जाएगा और ये bc हो जाएगा। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को ज़रबी खासियत का नाम देते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ये जो सारे मेंबर्स हैं a, b और c शुड बी द मेंबर्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ए बी सी जो भी हम मेंबर्स लेंगे ये रियल नंबर के सेट के मेंबर्स होने चाहिए। तो ये खासियत यानी ज़रबी खासियत मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव होती, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का सबूत मिल जाता है, ये प्रूव हो जाती है। हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में से खसूसियत नंबर 6, छठी खासियत क्या है, तनसीही खासियत बालहाज़े जमा। ये जो खासियत है ये उल्ट है, किसका उल्ट है, हम लिख देते हैं। ये उल्ट है जनाब, रेसिप्रोकल है, उल्ट है नंबर 4 का। यानी खासियत नंबर 4 है जिसको बोलते हैं जमी खासियत, ये उसका उल्ट है। तो वो कैसे, अभी देख लीजिएगा। यहाँ a जमा c बराबर है b जमा c। तो ये जो दोनों तरफ c ऐड हो रहा है, इसको हम कैंसल करेंगे। तो देख ले, जब इसको कैंसल करेंगे ये कैंसल हो जाएगा, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, a इज इक्वल टू b। तो ये फिर हम कह सकते हैं ना कि ये खसूसियत नंबर जो 4 है जमी खासियत है, जिसमें एक कांस्टेंट, एक नंबर दोनों तरफ ऐड हो सकता है। जब ऐड हो सकता है तो वही नंबर फिर कैंसल भी हो सकता है। इस तरह a और b इक्वल हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि जितने भी मेंबर्स a है, b है और c है, इन सब का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए। तो फिर हम अगर दो एक जैसे नंबर्स जो इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड हो रहे हों उनको कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कैंसलेशन एडिटिव प्रॉपर्टी यानी तनसीख करने का मतलब है काट देना, खासियत बालहाज़े जमा का नाम दिया जाता है।
हाँ जी, हकीकी अदाद की बराबरी के लिए सातवीं खसूसियत है तनसीखी खासियत बालहाज़े ज़रब, और ये उल्ट है, ज़रब की खासियत का उल्ट है ये नंबर 5। पाँचवीं जो खसूसियत है वो है ज़रबी खासियत, तो ये ज़रबी खासियत का उल्ट है। इसके अंदर ए सी बराबर है बी और सी, तो ये पता है क्या बनेगा, इसका मतलब है सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी एक जैसा नंबर है, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो सकता है तो ये फिर कैंसिल भी हो सकता है। तो जब सी से सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए इक्वल हो जाता है बी के लिए, लेकिन वही कंडीशन फॉर ऑल, ये सारे मेंबर्स ए बी और जो सी हैं इनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए। तो फिर ये तनसीखी खासियत बालहाज़े ज़रब की प्रॉपर्टी का सबूत मिल जाता है। इस तरह हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात जो कि हमारे सिलेबस में दे दी गई थी वो हमने मुकम्मल कर ली हैं। अब हम हकीकी अदाद की ना बराबरी की खसूसियात की तरफ चलेंगे और उनको हल करेंगे। जी, तो हकीकी अदाद के लिए हमारा अगला टॉपिक है हकीकी अदाद की ना बराबरी की खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। और इन खसूसियात में से डियर स्टूडेंट्स पहली खसूसियत है सलासी खासियत, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये जो सलासा लफ्ज़ है ये अरबी का है और इसका मतलब होता है तीन। इसका मतलब है यहाँ तीन तरह के ताल्लुक आने वाले हैं, किन के लिए, फॉर रियल नंबर्स। फ़र्ज़ किया हमारे पास जितने भी रियल नंबर होंगे वो हैं जी, हमारे पास ए है, बी है और सी है, तीन नंबर हैं हमारे पास, और इन तीनों नंबर्स का ताल्लुक क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो दो नंबर हैं इनका आपस में ताल्लुक, हमारे पास नंबर दो नंबर हैं जी, ए और बी दो नंबर हैं, ये आपस में तीन तरह का ताल्लुक रख सकते हैं। वो ये है कि ए छोटा होगा बी से, ए इज लेस देन बी। दूसरा क्या हो सकता है, और यानी या ए इज इक्वल टू बी, फिर और या ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तीन तरह की सूरत हाल हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि एक ऐसा नंबर है, यानी ये तीनों हालतें हो सकती हैं, ए या बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बड़ा होगा बी से। एक मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ए है जी 2 है और बी है हमारे पास 4, चले 5 ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सूरत, पहली सूरत ए इज लेस देन बी, तो ये होगा ए कितना है, 2 है, 2 छोटा होता है 5 से, ये दुरुस्त है। तीन खासियतें तो लिखेंगे। दूसरा ए इज इक्वल टू बी, इसके लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। वो है जी हमारे पास ए कितना है, 2 है, तो 2 बराबर है 5, ये 2 बराबर है 5 के, ये दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है, क्योंकि रियल नंबर 2
रियल नंबर 5 के बराबर नहीं है। तीसरी सूरत वो है जी हमारे पास a इज ग्रेटर देन b। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। a हमारे पास कितना है, 2 है, और ग्रेटर देन b कितना है, 5 है। तो प्रैक्टिकली 2 5 से बड़ा नहीं होता, ये भी गलत है। तो इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं कि जो रियल नंबर्स हैं इनका आपस में ताल्लुक 3 तरह का हो सकता है। एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा होगा, दूसरे के बराबर होगा, या दूसरे से छोटा होगा। तो हमने इसको कि नंबर 2 ले लिया और 5 ले लिया, तो 2 जो है 5 से छोटा होगा, 2 5 के बराबर होगा, या 2 5 से बड़ा होगा। तो उसमें एक बात ही सच साबित होती है कि 2 5 से छोटा है। इस तरह की प्रॉपर्टी को गैर हकीकी अदाद की नाबराबरी की खसूसियात कहते हैं। अदाद की नाबराबरी की दूसरी खसूसियत है मुतादियत खासियत, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये 2 से ज़्यादा नंबर के लिए होती है। फ़र्ज़ किया हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं वो a है, b है और c है, इन सब का ताल्लुक है सेट ऑफ रियल नंबर से। तो फिर 3 तरह की खसूसियात क्या मिलती हैं, वो भी 2 हिस्सों में तकसीम शुदा होती हैं जी। पहली खसूसियत यानी पॉइंट a है, इसको हल करते हैं जी। तो क्या है, हम कहेंगे a इज लेस देन b, a छोटा है b से, एंड ये और के लिए अलामत है, और b छोटा है c से। a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c। तो a और c का रिलेशन क्या हुआ, a इज आल्सो लेस देन, इसका मतलब क्या है, a इज आल्सो लेस देन c। इस प्रॉपर्टी को जिसमें a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो यानी अली छोटा है अनवर से और अनवर छोटा है अकरम से, तो अली अकरम से भी छोटा होगा। इस तरह का ताल्लुक है, 3 नंबर्स का ताल्लुक है। इसके उल्ट भी है, वो पार्ट b है, उसको हम यूं कहेंगे, इसका उल्ट भी देख ले, वो है यही ए बी सी रियल नंबर्स हों। तो दूसरी सूरत ये होती है इफ a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो फिर a और c का क्या ताल्लुक होगा, फिर a इज ग्रेटर देन c। इस प्रॉपर्टी को मुतद्दियत खासियत का नाम या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं जी। हकीकी अदाद की नाबराबरी की खसूसियात में से तीसरी खसूसियत है जमी खासियत, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर्स हों रियल a b और c क्या हो, इनका ताल्लुक हो सेट ऑफ रियल नंबर से, तो फिर जमी खासियत क्या है, a लेस देन। इसकी भी 2 सूरतें बनाते हैं। पहली सूरत a वाली वो कुछ यूं है कि a लेस देन b है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड कर सकते हैं। तो फिर मसलन दोनों तरफ हम c ऐड करते हैं, a जमा c, ये भी लेस होगा, ब्रैकेट लगा देनी चाहिए, ये छोटा होगा b जमा c से। यानी अगर कोई नंबर, कोई रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा हो और इन इक्वलिटी का साइन हो, छोटे का हो या बड़े का हो, दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी जो नंबर पहले छोटा था बाद में भी वो छोटा ही रहता है।
दूसरी सूरत ये हो सकती है, वो भी देख ले, वो ये है कि ए ग्रेटर देन बी हो अगर, यानी पहला नंबर कोई एक है, दूसरे नंबर से क्या हो, बड़ा हो, तो फिर भी दोनों तरफ ऐड करने से जो बड़ा है वो बड़ा ही रहता है और जो छोटा है वो छोटा ही रहता है, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ए जमा सी बाद में भी क्या होगा, बड़े के लिए जब ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, तो ए जमा सी भी बड़ा होगा बी जमा सी के से, जबकि ए बी सी का ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से होना चाहिए जी। तो अदाद की ना बराबरी की यानी हकीकी अदाद की ना बराबरी की खसूसियात में से जो सबसे अहम खसूसियत है वो है ज़रबी खासियत, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। ज़रब देने से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स बहुत चेंज होते हैं। तो सबसे पहले ए के लिए दो हिस्सों में तकसीम शुदा है, आगे ए फिर दो हिस्सों में तकसीम शुदा होगा। फॉर ऑल रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। ये ए बी सी किससे ताल्लुक़ रखते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगली शर्त ये है कि सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो का क्या मतलब, पॉजिटिव नंबर, क्या है, पॉजिटिव नंबर है। सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो क्या है, सी पॉजिटिव नंबर है, माइनस में नहीं है, तो इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या असर होगा। पहली सूरत फिर देख लें कि पहले क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। पहली सूरत क्या है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सी से ज़रब देते हैं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, चूँकि सी पॉजिटिव नंबर है, ए सी ये ग्रेटर ही रहेगा किससे, बी सी से। कब, जब सी एक पॉजिटिव नंबर है तो फिर क्या करें, सी को दोनों तरफ ज़रब दें, तो जो ए सी है वो उससे हमेशा क्या होगा, बी सी से ग्रेटर ही होगा। तो दूसरी सूरत भी देख लें। दूसरी सूरत क्या है, वो है जी ए इज़ लेस दैन बी। ए इज़ लेस दैन बी, ए जो है बी से छोटा है, तो फिर पॉजिटिव नंबर से ज़रब देंगे तो फिर ये नंबर छोटा ही रहता है। तो सी से मल्टीप्लाई करने से सी पहले लिखो या बाद में लिखो, यानी सी ए करें या ए सी करें, सी ए इज़ लेस दैन सी बी। तो फिर भी क्या होगा, चूँकि सी पॉजिटिव नंबर है, ए ग्रेटर था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी लेफ्ट साइड ग्रेटर ही रही। ए छोटा था बी से, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी छोटा ही रहता है। अगली सूरत है जी बी वाली, वो देखते हैं कि बी में हमने क्या करना है। तो बी के अंदर जो हमारे नंबर जो हैं वो ए बी सी ही रियल होंगे। हमारे नंबर्स कौन से होंगे, रियल नंबर्स हमारे होंगे जी, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी और सी, इनका ताल्लुक है सेट ऑफ रियल नंबर से। इनका ताल्लुक किससे है, सेट ऑफ रियल नंबर से है। लेकिन ये शर्त एक चेंज हो गई है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर है। सी क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो पहली सूरत बी के लिए जो बनती है हमारे पास वो कुछ यूं है, वो हम लिखते हैं पहली सूरत के पहले हम लिखते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए किससे बड़ा है, ए बड़ा है बी से। तो जब सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, ए बड़ा है, तो अब हम इसको दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करते हैं
सी ए छोटा हो जाएगा सी बी से। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सी एक नेगेटिव नंबर था। दूसरी सूरत भी देख ले, ये क्या है? ए इज लेस देन बी। ए बी से क्या है? छोटा है। तो फिर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए बड़ा हो जाएगा सी बी से। यानी इनइक्वालिटी के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी साइड हमेशा बड़ी रहती है और छोटी साइड छोटी ही रहती है। जबकि दूसरी सूरत ये है कि जब नंबर से मल्टीप्लाई करें और नंबर हो नेगेटिव, मनफी में हो, जीरो से छोटा हो, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी के साइन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद जो छोटी साइड है वो बड़ी हो जाती है और बड़ी साइड छोटी हो जाती है। हाँ जी, हकीकी अदाद की नाबराबरी की खसूसियात में से प्रॉपर्टी नंबर 5 है ज़रबी माकूस खासियत, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हकीकी अदाद हों ए और बी, ए और बी, जितने भी ए और बी हैं, फराल ए और बी, फराल ए एंड बी, इनका ताल्लुक किससे हो? सेट ऑफ रियल नंबर के साथ हो। और एक शर्त एंड, ये किसका साइन है? और ए बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी शर्त बी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो फिर दो सूरतें हैं। पहली सूरत ए जो है वो ये है कि ए छोटा है बी से, ए लेस देन बी हो गया। अब इनके माकूस बनाते हैं जी। अब क्या करते हैं? इनके माकूस बनाते हैं कि 1/, ए, यहां भी बात उल्ट हो जाती है। ए जो पहले छोटा था अब 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। यानी असल नंबर्स में इनइक्वालिटी कैसी थी? अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा था तो जब माकूस के अंदर लेके जाएंगे तो पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो जाता है, एक सूरत। और दूसरी सूरत भी, बी वाली सूरत भी देख लें, वो क्या है? वो ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी। वो क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी है। तो फिर कैसा? फिर भी ताल्लुक तो उसी तरह के होना है। इनके क्या करेंगे? माकूस करेंगे। 1/a, ए ग्रेटर था लेकिन उसका क्या लिया? माकूस लिया, तो 1/a लेस हो जाएगा। 1/a इज लेस देन 1/b। तो इस खासियत को हकीकी अदाद की ना बराबरी की जो खसूसियत है, माकूस की खासियत का नाम दिया जाता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारी हकीकी अदाद की बराबरी की खसूसियात और ना बराबरी की खसूसियात ख़त्म हो गई। अब हम चलेंगे इस की मुतलका मशक के अंदर, लेकिन एक बात बड़ी गौर से सुन लें। अगर आप इन खसूसियात को, इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरह कर लेंगे, तैयार कर लेंगे और समझ लेंगे, तो कोई भी मैथमेटिशियन इतनी आसानी से आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको बाज़ औक़ात क्लासों के अंदर करते हुए नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इनका ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह करें, वीडियोस को बार बार देखें ताकि ये आपकी अच्छी तरह तैयार हो जाएं। और आप जब किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से या मैथमेटिक्स के टीचर से बात करेंगे तो आप सर उठा के बात कर सकेंगे। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।